अब हकलाने के ऊपर युद्ध शुरू करने के बाद अब हम तुतलाने के ऊपर भी युद्ध शुरू करते हैं। क्या तुतलाने को ठीक किया जा सकता है? और इसका उत्तर है हाँ, हम उसे ठीक कर सकते हैं और बहुत अच्छा बोल सकते हैं। बहुत लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया है और बहुत अच्छा बोले हैं, और आप भी वो कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि उसे हम कैसे करें। ये एक आदत है जो बचपन से आपके अंदर आ गई है। कई बार क्या होता है कि हम बचपन में कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जो बच्चे करते हैं, लेकिन उन्हें ठीक नहीं किया जाता या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, और उस वजह से हमारी जो हैबिट है बोलने की वैसे आ जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सा और शा। बहुत सारे जो लोग हैं वो शा को सा बोलते हैं। ये भी एक हैबिट है, ये कोई बीमारी नहीं है। उसी तरीके से जो हम कई बार ता का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुतलाने में हम काफ़ी चीज़ों में ता का जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जो टंग की पोजीशन है, अगर आप ये देखेंगे हमारे जो दांत हैं ऊपर के, और ऊपर के जो दांतों के पीछे का जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, उस पर अगर हम अपनी टंग को टच करते हैं जो वैसे हम ता बोलते हैं। तो आप ये देखोगे कि हम जब तुतलाते हैं तो ये वाला जो टंग की जो पोजीशन है हम इसको बार बार यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर भी हमें ता को इस्तेमाल नहीं करना, हम उसे वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और बच्चे सिंपल चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी बात बोलना चाहते हैं। तो उस वक्त लोगों का ध्यान नहीं गया और आपको वो हैबिट आ गई। समय के साथ लोगों ने आपका मजाक बनाना शुरू किया और आप इससे डरने लगे, इससे घबराहट होने लगी, और आपने इसको ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस की कमी भी हो गई और कई सारी परेशानी भी हो गई। और जब ये टंग की हमारी पोजीशन काफ़ी हमारे सबकॉन्शियस के अंदर जाके बैठ जाती है और हमें इसकी आदत पड़ जाती है, हमारे बिहेवियर का पार्ट बन जाती है, तब हम काफ़ी सारे जो शब्द हैं इसी तरीके से बोलने लगते हैं। आप ये भी देखोगे कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे नाक से भी थोड़ी हवा निकलती है और हमारे मुंह से भी थोड़ी हवा निकलती है। लेकिन अगर मैं बोलते समय अपनी नाक को बंद कर लूँ तो आप देखोगे कि मेरी जो स्पीकिंग है वो काफ़ी बदल जाएगी। तो बिल्कुल ऑप्टिमम तरीके से मेरे मुंह से और नाक से दोनों से हवा निकलनी चाहिए। तो जब मैं वो तुतलाने वाली जो कंडीशन में आता हूँ और जब मेरी जो टंग है उस वाली हैबिट में आ जाती है, तो हमारा जो मुंह से जो हवा निकलती है और नाक से जो ऑप्टिमम हवा निकलती है वो भी चेंज हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और आप ये देखोगे कि उससे भी हमारी जो परेशानी है बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी जो स्पीच है वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें इसको कैसे ठीक करना है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। जो हमारी स्टैमरिंग के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी सारे डिस्कशंस करे हैं, हमने कई सारे कोर्सेज भी बनाए हैं और उसमें बहुत डिटेल में हमने आपको बताया है। तो वो सारी की सारी एक्सरसाइजेस तो काम करेंगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और करना है और हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। उसके बाद आप अपनी स्टैमरिंग की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो है हम टंग की, क्योंकि हम लोग अपने टंग को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएंगे, हम उसे थोड़ा मजबूत बनाएंगे, और हम ये देखेंगे कि उस टंग की जो हमारी जो पोजीशन जिसकी उसकी आदत हो गई है, हम उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, हम उसे बदलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी टंग की एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, अपना मुंह को काफी ओपन करना है जितना आप कर सकते हो, और आपकी जो टंग है, जो ये वाली जो टंग है, आप ये देखो ये टंग आपकी अगर है ये, तो आपको इसको ऊपर वाले जो आपका पैलेट जो है उस पर आपको इसको टच करना है, और धीरे धीरे उसको आप पीछे लेके जाएंगे जहां तक आप इसको लेके जा सकते हैं, और आप इसे वहां पर रोक के रखेंगे और धीरे धीरे अपनी टंग को वापस लाएंगे और अपनी नॉर्मल पोजीशन में इसको ले आएंगे। आप इस वाली चीज को 5 बार रिपीट कीजिएगा। सेकंड चीज में आपको अपनी टंग को आगे की तरफ रोल करना है, लाइक दिस, और आप इसको यहां पर करीब 10 सेकेंड आप इसको रोक के रखें और इसको आप 5 बार रिपीट करें। वैसे ही आप अपनी टंग को नीचे की तरफ रोल करें और आप इसको वहां पर रोक के रखें 10 सेकेंड तक, और आप इसको 5 बार रिपीट करें। इसी तरीके से आप अपनी जो टंग को इस तरीके से रोल कर सकते हैं और आप इसको वहां पर रोक के रखें 10 सेकेंड, 5 बार रिपीट कीजिएगा। इसी तरीके से आप अपनी टंग को दूसरी साइड आप इसको खड़ा कर सकते हैं और आप इसको वहां पर करीब 10 सेकंड के लिए रोक सकते हैं, इसको आप 5 बार रिपीट कर सकते हैं। तो आपकी ये टंग की काफ़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप उसको वहीं के वहीं रोक दें। आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको चोट नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी टंग को अपने मुंह से बाहर निकालेंगे और अपनी जो ये हमारी जो ठोड़ी है उसको टच करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी ठोड़ी को टच नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उसको जहां तक इसको आप निकाल सकते हो, जैसे आप आपकी जो टंग है वो स्ट्रेच हो जाए। इसी तरीके से आप जब अपनी टंग को वापस ले आओगे, आप अपनी टंग को नोज को टच करने की कोशिश करोगे। आप उसे टच नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उसको वहां पे लेके जाओगे और उससे आपकी टंग की अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाएगी।
उसके बाद अपनी टंग को आप बाहर लेके आएंगे, आप उसको ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट स्लोली आप इसको लेके जाएंगे और आप इस वाली चीज को थोड़ी देर तक इसको रिपीट करेंगे 5 या 6 बार। अब आप अपनी टंग को फिर से बाहर लेके आओगे और आप उसमें ABCDEFGHZ तक आप लिखने की कोशिश करोगे, छोटे में और बड़े में। किस तरीके से? अब मैंने इस पे ए लिखा था, तो आप धीरे धीरे इस पे ABCD, आप इस पे A लिख सकते हो या आपकी जो अपनी लैंग्वेज है उसको लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी टंग की एक्सरसाइज हो और आपकी टंग थोड़ी फ्लेक्सिबल बने और मजबूत बने। ये हमारी थी पहली एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं टंग एक्सरसाइज। दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो हैबिट पड़ चुकी है टा बोलने की, अब हम जो भी शब्द बोलने की कोशिश करेंगे हम उस वाली पोजीशन में नहीं जाएंगे, हम दूसरी पोजीशन में जाके उसको बोलने की कोशिश करेंगे। तो हम अपनी टंग को डिफरेंट पोजीशन में रख के कुछ शब्द बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि मैं अपनी टंग को नीचे की तरफ रोल करके कुछ बोलने की कोशिश करूंगा कि मैं इस कोर्स को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने अपनी टंग को नीचे रोल किया, अब मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि इस वाले कोर्स को बनाऊं। तो आपने देखा कि मैंने अपनी टंग को नीचे रोल किया और उसको बोलने की कोशिश करी। तो मेरे दिमाग में ये चीज सेट होती जा रही है कि मुझे बार बार अपनी टंग को उसी जगह जाके टच नहीं करना और ता नहीं बोलना बार बार। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि हम इस पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी धीरे धीरे इसमें समय लगेगा। आप ये बात ध्यान रखें कि एकदम इसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन आप रेगुलर इस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इसमें काफी चेंज दिखेंगे, काफी बदलाव दिखेगा और आप काफी बेहतर महसूस करोगे। इसके बाद आती है हमें जो लेटर्स हैं, हमें उनकी प्रैक्टिस करनी है, जो हमारे होते हैं आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अहा। और जो हमारे सारे के सारे जो लेटर्स हैं, जैसे हम कक का किक की कुक कु के कही को कहो कंगहा भी बोल सकते हैं, ग गा गी गी गु गु गे गई गो गाओ गंगहा। तो ये जो सारे के सारे लेटर्स हैं आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी अपनी लैंग्वेज है या हिंदी है, आपको इसमें आपको जो प्रैक्टिस करनी है, जो आपके जितने भी इसमें लेटर्स आ सकते हैं उसकी बार बार बोलकर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो भी शब्द या जो भी लेटर आप अपने मुंह से निकालें वो बिल्कुल सही हो, उसमें आप गलत प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और टफ करेंगे। अब जब हमने इसको सिंगल बार जो जितने भी लेटर्स हैं इनकी प्रैक्टिस कर ली है, अब हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हम इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार इसको बार बार रिपीट करेंगे। और जैसे मैं आपको करके एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे हम लोगों ने आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंगहा बोला था, अब हम इसको 3 बार मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे आ को हम 3 बार बोलूंगा, आ ई ई उ ऊ ए आई ओ आओ अंग आह। तो आपने देखा कि मैंने इसको जब 3 बार उसको बोलने की प्रैक्टिस करी तो ये काफी कॉम्प्लेक्स था। तो अब आपको इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार इसकी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। आप इसकी रेगुलर जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आपको अपने इन लेटर्स पे कमांड आना शुरू हो जाएगा। और लेटर्स ही बहुत जरूरी है जब भी हम कोई शब्द या कोई सेंटेंस को अगर हम ठीक से बोलना चाहते हैं। अब आपको इसके बाद आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो है इंग्लिश की, जो आपको डिक्शनरी लेनी है, और हिंदी की या जो भी आपकी अपनी भाषा है उसकी आपको डिक्शनरी लेनी है और उसको आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। आजकल जो हिंदी और इंग्लिश की जो डिक्शनरी है या कोई भी लैंग्वेज की डिक्शनरी है उसमें प्रोनाउंसिएशन भी दिया जाता है। तो आपको उसमें डिफरेंट रैंडमली आपको उसमें कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं। हर दिन 50 आप डिफरेंट वर्ड्स ढूंढिए उसमें, और आप उस वाले वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन उसको देखिए और आप उसको एग्जैक्ट उसको कॉपी करने की उसको कोशिश कीजिए। अब आपको उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहना है, जैसे आपका कमांड इन शब्दों के ऊपर आना शुरू हो जाए। अब आपको पिक्चरें भी देखनी है और जो टीवी में सीरियल्स आते हैं, जो टीवी में जो भी कुछ वार्तालाप होती है वो भी आपको देखना है। हम ये सब देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन वीडियोस पढ़े हैं या जो ऑनलाइन कंटेंट पढ़ा है उसमें हम लोग कुछ एक वीडियो उठा सकते हैं, उसमें हम लोग डायलॉग बाय डायलॉग हम उसको ले सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि शोले पिक्चर में जो डायलॉग था कि कितने आदमी थे, तो जब उस वाले एक्टर ने ये वाला डायलॉग बोला मैंने उसको पॉज किया और उसके बाद मैंने उसको सेम टू सेम रिपीट किया, उसी की तरह बोलने की कोशिश करी। तो उसने बोला सरदार 2, वो 2 और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। तो आपने देखा कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं वो वाला जो डायलॉग है उसको सुनूं और फिर उसको बोलने की प्रैक्टिस करूं। तो आपने देखा कि आप लगातार जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कमांड उन शब्दों के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। वैसे आप प्रेजेंटेशंस उठा सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे प्रेजेंटेशन मिलेंगे आपको, और आप सेम टू सेम चीज आपको कॉपी करनी है कि जो प्रेजेंटेशन होते हैं वो जो लोग बोलते हैं उसमें बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आपको सेम टू सेम उनके जो शब्दों को पकड़ना है और उसको रोक कर आपको सेम टू सेम उसको कॉपी करना है। सिंगिंग और पोएम बोलना ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है।
आप बॉलीवुड के गाने उठा सकते हैं या कोई भी लैंग्वेज में जो आपको पसंद हो उसके गाने आप उठा सकते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं गाने की। क्योंकि जब आप गाना गाते हैं तो आप ये देखोगे कि आपका कमांड काफ़ी कुछ शब्दों के ऊपर आता है। वैसे ही पोएम्स भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो आपको इसको रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। यूट्यूब पे से काफ़ी कुछ आपको इसमें आपकी हेल्प मिल सकती है और इंटरनेट पे भी इस पर बड़ा सारा कंटेंट पड़ा है, आप उसको वहाँ से रीड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जो भी बोलना है वो आप आराम से हर शब्द को पकड़ के बोलिए। आप बहुत जल्दी से बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप हकला तो नहीं रहे, लेकिन शब्द जो है वो सही निकलने चाहिए, सुंदर निकलने चाहिए। तो आप धीरे धीरे हर शब्द को पकड़ के बोलें। और अगर आपने कोई एक शब्द बोला और आप किसी एक शब्द में तुतला गए तो वो शब्द माना नहीं जाएगा। आपको उस वाले शब्द को रिपीट करना है, उसको ठीक से बोलना है। तो ये हैबिट आपको अपने अंदर लेके आनी है कि आपके मुंह से जो भी शब्द निकलेगा वो सही निकलेगा, वो गलत नहीं निकलेगा। और आप थोड़ा सा स्लैंग भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो अमेरिकन होते हैं जब अंग्रेजी बोलते हैं तो वो काफी स्लैंग में बोलते हैं। ब्रिटिश लोगों की जो स्लैंग होती है वो और भी ज्यादा होती है, ऑस्ट्रेलियंस की काफी ज्यादा स्लैंग होती है। तो अगर आप अंग्रेजी भाषा में बोल रहे हैं या हिंदी भाषा में भी कई सारे स्लैंग्स होते हैं, वैसे ही आप देखोगे डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी डिफरेंट स्लैंग होते हैं। तो अगर कोई एक शब्द अगर आप थोड़ा सा स्लैंग से बोलें तो आप देखोगे कि आपका तुतलाना भी काफी कम हो जाएगा और आपका कमांड उन शब्दों के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। बाद में आपकी जब हैबिट ठीक हो जाए आप उस वाले स्लैंग को हटा सकते हैं। अब ये थी मेन एक्सरसाइजेस जो आपको करनी है। पहले इसकी काफी प्रैक्टिस करनी है और जब आप इसकी काफी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखोगे कि आपका कमांड शब्दों के ऊपर आना शुरू हो जाएगा और तुतलाना काफी कम होना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ आप स्टैमरिंग के जो एक्सरसाइजेस हैं उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। आप देखोगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाएंगे और आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान का मजाक बने अगर वो तुतलाता है या हकलाता है, और इसलिए ये सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं मैंने काफ़ी लोगों से वार्तालाप करके उनसे पूछ कर कि कौन कौन सी टेक्निक्स थी या कौन कौन सी एक्सरसाइजेस थी जिससे उनको मदद मिली और वो बहुत अच्छे स्पीकर बने। आप भी ये सब ट्राई कर सकते हैं। समय के साथ जैसे जैसे मुझे कुछ और बातें पता चलेंगी मैं आपको बताता रहूंगा, और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें और अपनी स्पीकिंग को बहुत अच्छा कर लें। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएं और अपनी लाइफ में सफलता पाएं।